हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ खास चीजें डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से कई बार लोग रिफ्यूजल के बाद बहुत ज्यादा डरते हैं और जब रिफ्यूज हो जाते हैं उनको समझ नहीं आता क्या करना है। और अभी एट प्रेजेंटली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस लग रही हैं, क्या चीजें जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी जरूरी होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि करंट सिनेरियो कनाडा के लिए क्या चल रहा है, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं एट प्रेजेंट। सो हम बात करेंगे जब कनाडा की, तो कनाडा देता है हमें 10 ईयर्स का मल्टीपल वीजा, ये सबको पता है। और अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी, अगर किसी की 7 साल की रहेगी तो उसको 7 साल का ही मिलेगा। ये रूल जो स्टार्ट हुआ ये आफ्टर 2017 स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं 17 से पहले जो एप्लीकेशन थी, अगर वो आप एक नॉर्मल होटल बुकिंग, एक नॉर्मल कंफर्मेशन पे लगाते थे तो आ जाते थे अप्रूवल्स। बट जब रूल्स चेंज हो गए, इमिग्रेशन ने कुछ बदलाव कर दिया, तो आपको भी तो एप्लीकेशन लगाने में कुछ ना कुछ चेंजिंग चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी। हम जब एप्लीकेशंस लगाते हैं, लगा के आपको सारी चीजों की एक क्लैरिटी, एक कंफर्मेशन क्लाइंट को देनी होती है। और आज अगर आपकी एक बार, दो बार, तीन बार रिफ्यूजल आ गई, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपने लगा रहे हो, अगर आप डॉक्यूमेंट अपने नहीं लगा रहे हो, जैसे कि जॉब के, इनकम टैक्स रिटर्न्स के, बैंक्स के, प्रॉपर्टी के, सीए के, एजुकेशन के, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने नहीं लगा रहे हो, तब आपको डरने की जरूरत है आफ्टर गेटिंग द रिफ्यूजल। क्योंकि आज ही मेरे साथ है एक सर, जो कि जिनका कनाडा का वीजा आया, तो मैं सबसे पहले उनका पोर्टल भी आपको ऑनलाइन दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोग हैं जो दिखाते हैं। बट हमारे लिए, हमारे यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों के साथ उतनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जिससे क्लाइंट को ट्रस्ट हो और उस क्लाइंट को इतना पता चले कि मेरी एप्लीकेशन एटलीस्ट कहाँ जा रही है। आज जिनका वीजा आया है, सिंगल पर्सन है, जिनका हमने सबमिशन किया था 27 जनवरी 2024 को, 27 जनवरी को। और जो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया है वो 22 जनवरी 2024 को आ गया, मतलब एक महीने से भी कम टाइम लगा। और बायोमेट्रिक का कॉलम आप देख रहे हैं कि वहां पे वी डू नॉट नीड योर फिंगरप्रिंट्स, मतलब कोई भी फिंगरप्रिंट्स हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बंदे के ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स हो रखे हैं। कब हो रखे हैं वो भी मैं आपको डेट बता देती हूँ। अप्रैल 13 2022 के बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं। अब 24 में जाके वीजा आया है बंदे का। और वीजा अब देखो ना, 2 साल तो बायोमेट्रिक को हो चुके, तो इनकी 4 रिफ्यूजल्स हैं। और एप्लीकेशन भी इनका क्या है कि ये एक सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। 4 रिजेक्शंस थी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था इनका, प्रॉपर एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब है। इनकी एप्लीकेशन लगाई हमने और वीजा आ गया आपके सामने। एप्लीकेशन का मैं आपको पूरा रिव्यू दे रही हूँ, जितना हम दिखा सकते हैं आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी से। अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज चल रही है, रिफ्यूज हो गया वीजा नहीं मिलेगा, या रिफ्यूज हो गया एप्लीकेशन खराब हो रही, हमारे पास ना जो लोग आते हैं कई बार वो कहते हैं रिफ्यूजल नहीं आनी चाहिए, क्यों रिफ्यूजल से एप्लीकेशन खराब हो जाती है, फिर बैन आने के उनको नॉलेज ही नहीं है। मतलब उन लोगों को इस चीज का एक लॉजिक पता ही नहीं है कि रिफ्यूजल से एप्लीकेशन कभी नहीं आपका खराब होता, कभी भी नहीं। ये एक एप्लीकेशन है ना, एक अर्जी है आपकी, उनकी कंट्री घूमना चाहते हो, आपने अर्जी डाली, एम्बेसडर की मर्जी है, उन्होंने एक्सेप्ट करनी है, उनकी विश है उन्होंने आपको वीजा देना, उनकी विश है उन्होंने आपका वीजा नहीं देना है, राइट। तो इसमें कोई एप्लीकेशन में तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा कि आपको कभी वीजा नहीं मिलेगा, या रिफ्यूजल आ गया तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये अपने लॉजिक से थोड़े इनको कम करो आप लोग। रिफ्यूजल तब तक हानिकारक नहीं है जब तक आप डॉक्यूमेंट सेम लगा रहे हो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जैसे लेट सपोज कई लोग ऐसे होते हैं, मैडम मेरी नील की आईटीआर है, वीजा नहीं आएगा। आपको कैसे पता? आर यू एम्बेसडर और इधर मी एम्बेसडर, कि मैं एम्बेसडर हूं? किसी को नहीं पता किसका वीजा आ सकता है, किसका वीजा नहीं आ सकता है। एक ये सच है, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं उसके पास अप्लाई करेंगे तो वीजा आ जाएगा, उसके पास अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूजल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइल लगाने का। जो हमारा एक्चुअल काम है वो कंसल्टेशन है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ना कि वीजा स्टिकर करके देना हमारी जिम्मेवारी होती है। बट एप्लीकेशन लगानी और किस तरीके से लगा रहे वो चीजें आपके साथ डिस्कस होनी चाहिए। तो इनका 4 रिफ्यूजल्स के बाद वीजा है, तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी जो एप्लीकेशन है ना वो अच्छे तरीके से लगाने की सिर्फ जरूरत है। और किसी की स्पॉन्सर नहीं है, बिना स्पॉन्सर के वीजा आया
सिर्फ बिना स्पॉन्सर के जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो अलग तरीके से कंसीडर होता है, विद द स्पॉन्सर पर्पस ऑफ ट्रैवल अलग तरीके से कंसीडर होता है। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर पहले फाइल लगाई है तो उसको चेक करो वो किस सीक्वेंस में। एक बड़ा अनलॉजिक सी चीज थी, कल ही मेरे पास क्लाइंट आए थे, देवर एडवोकेट्स थे वो, तो उनका ना एप्लीकेशन लगा कहीं से और वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और उनका ना जैसे उनको स्पॉन्सर थी, तो जिस भी ट्रैवल एजेंट से उन्होंने क्लियर किया, तो वीडियोस देखने के बाद या उनको पता चला आएगा कि पोर्टल अलग है, तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी उस पोर्टल में क्यों नहीं एप्लीकेशन। वो कहते हैं वहां पे स्पेस कम होती है। स्पेस कम होती है तो वो तो इमिग्रेशन ने दिया है ना आपको, उनको जितने डॉक्यूमेंट चाहिए अगर उतने स्पेस में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो डॉक्यूमेंट थोड़े कम अपलोड कर दो, क्योंकि इट्स डजंट मीन कि जीसीकी में स्पॉन्सर वाली फाइल लगाओगे तो वीजा आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो कि इमिग्रेशन ने रखे हैं, उन रूल्स को आपने क्लैरिफाई करना है, जस्टिफाई करना है। ये अनलॉजिकली बातें मुझे नहीं समझ आती, कंसल्टेंट्स कर कैसे देते हैं, मतलब जो ऊपर से निकलने वाली बात होती है, हमारे पास आओ वीजा गारंटेड है, हमारे पास आओ हम ये करवा देंगे, वो हाउ हाउ द पीपल कैन डू, बट जो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभानी है। क्लाइंट बोल रहा है जी मेरा पोर्टल चेक करा दो जहां पे मेरी रिफ्यूजल है, हाँ वो आपको बता नहीं सकते, वो हमारी प्राइवेसी, तब उनकी प्राइवेसी आ जाती। तो एप्लीकेशन एटलीस्ट वहां से फाइल करो जो आपको एप्लीकेशन चेक करवाएं, जो आपकी एप्लीकेशन की ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रखे, मतलब पोर्टल का आईडी पासवर्ड नहीं देना है। चीजें कुछ होती हैं जो हमारी मेहनत है वो हम नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट दिखा तो सकते हैं ना, क्लाइंट को उसके बारे में तो पता हो ना। तो आपको ये चीजें पूरी ध्यान में रखनी है, जब भी एप्लीकेशन लगाओ अच्छी तरीके से, जो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पर डे में या जाके देखो रिसेंट कोई पोर्टल उनका हुआ भी है अप्रूव्ड या नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके नॉन में होनी चाहिए, तब आपने एप्लीकेशन लगाए। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोग अगर मेरा चैनल कंटिन्यूसली देख रहे हो तो कंटिन्यूसली वीजा आ रहे हैं, पर डे वीजा आ रहे हैं। सिर्फ एप्लीकेशन लगाओ, हम सर्विसेज देने के लिए बैठे, इस चीज को ध्यान में रखो। अप्रूवल या रिफ्यूजल हमारे हाथ में नहीं होती, एप्लीकेशन सिर्फ हमारे हाथ में है। तो प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन को कंसीडर करवाना आपने। बाकी थैंक यू सो मच, होप इस वीडियो से काफी चीजें आपने लर्न करी होंगी, तो होप आपके दिमाग में वो चीजें बैठी होंगी, तो उस तरीके से अपनी फाइल्स को एनालाइज करो आप लोग। थैंक यू सो मच।